अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضलिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व तबीबना व तबीब क़ुलूबि रब्बिना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम आप हज़रात के सामने कुरान करीम फुरक़ान हमीद की पारा नंबर 28 सूरतुल हशर आयत नंबर 7 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई और इसके साथ साथ पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमान की भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इन फरामीन के मुताबिक इसके माना और मफहूम को सही माना और मफहूम के साथ साथ बयान करने के साथ साथ इस पर अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर जुम्मों में मैं ये कहा करता हूँ कि जिस तरह कुरान करीम ने अक़ाइद के बुनियाद पर, मुआमलात पर, अखलाकियात पर, ईमानियात पर जगह जगह पर जब ये जोर दिया है, इस चीज़ से इंसान को आगाह किया, मुखातिब किया, तो इसके साथ साथ कुरान करीम के अंदर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के अंदर हमें उन चीज़ों का भी पता चलता है कि ये दुनिया दारुल बका नहीं है, ये दारुल फना है।